नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास और आध्यात्मिक सफर में, जहां आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा के एक ऐसे अनमोल रत्न की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे सात्वत संहिता की, जो पंचरात्र आगम शास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस रहस्यमयी ग्रंथ की कथा और इसमें बताए गए चमत्कारी उपायों को एक कहानी की तरह समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप ऐसी ही अनकही पौराणिक कहानियों और प्राचीन ज्ञान में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम मिलकर अपनी संस्कृति की गहराइयों को खोज सकें। सात्वत संहिता की कहानी उस समय से शुरू होती है जब ऋषियों और मुनियों के मन में सृष्टि के संचालन और परमेश्वर की प्राप्ति को लेकर गहरे प्रश्न उठ रहे थे। यह ग्रंथ मुख्य रूप से भगवान संकर्षण यानी स्वयं शेषनाग के अवतार द्वारा महर्षि नारद और अन्य महान ऋषियों को प्रदान किया गया था। इस संहिता का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को ये बताना है कि भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों की उपासना कैसे की जाए और किस प्रकार एक साधारण मनुष्य भी अपनी भक्ति के बल पर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सात्वत संहिता का अर्थ ही यही है कि वह ज्ञान जो सात्वत यानी भगवान के परम भक्तों के लिए बनाया गया है। इस ग्रंथ की गहराई को समझने के लिए हमें इसके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत चतुर्व्यूह को समझना होगा। सात्वत संहिता हमें बताती है कि भगवान वासुदेव स्वयं को 4 रूपों में प्रकट करते हैं। पहला रूप स्वयं वासुदेव हैं, जो पूर्ण ज्ञान और शक्ति के प्रतीक हैं। दूसरा रूप संकर्षण है, जो ज्ञान और बल को दर्शाते हैं। तीसरा रूप प्रद्युम्न है, जो ऐश्वर्य और वीर्य के स्वामी हैं। और चौथा रूप अनिरुद्ध है, जो शक्ति और तेज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह केवल दार्शनिक बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन के 4 स्तंभों की तरह हैं। जब हम इन 4 रूपों का ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में संतुलन आता है। वासुदेव हमारे मन को शांति देते हैं, संकर्षण हमारे अहंकार को मिटाते हैं, प्रद्युम्न हमारी इच्छाओं को शुद्ध करते हैं और अनिरुद्ध हमें कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं उन उपायों और समाधानों की जो सात्वत संहिता में विस्तार से बताए गए हैं और जिन्हें अपनाकर कोई भी अपने दुखों का अंत कर सकता है। इस संहिता में मंत्र विज्ञान पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि ओ नमो भगवते वासुदेवाय केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य अस्त्र है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस मंत्र का मानसिक जाप करता है तो उसके आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। सात्वत संहिता के अनुसार यदि आपके जीवन में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं या शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो भगवान सुदर्शन का ध्यान करना सबसे अचूक उपाय है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का वह अस्त्र है जो काल को भी काटने की क्षमता रखता है। इस संहिता में बताया गया है कि सुदर्शन मंत्र का जाप करने से असाध्य रोगों में भी लाभ मिलता है और व्यक्ति का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आता है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग इस ग्रंथ में आता है जो भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। सात्वत संहिता कहती है कि भगवान केवल मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि आपके हृदय के भीतर भी वास करते हैं। इसमें मानस पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। यदि आपके पास धन की कमी है या आप भव्य पूजा नहीं कर सकते तो आप अपने मन में ही भगवान को दिव्य वस्त्र, आभूषण और सुगंधित फूल अर्पित कर सकते हैं। ये भावपूर्ण पूजा भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। इसके साथ ही इसमें शरणागति यानी प्रपत्ति का मार्ग बताया गया है। सात्वत संहिता का मानना है कि जब मनुष्य अपने सारे अहंकार को त्याग कर भगवान के चरणों में खुद को समर्पित कर देता है तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। रेमेडीज या उपायों के क्रम में इस ग्रंथ में मंडल निर्माण और मुद्रा विज्ञान की भी चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार विशेष प्रकार के मंडल बनाकर और हाथों की मुद्राओं के माध्यम से हम अपने शरीर की सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। यदि आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो सात्वत संहिता में वर्णित ध्यान की विधियां बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। इसमें बताया गया है कि अपने हृदय के बीचों बीच एक चमकते हुए कमल की कल्पना करें और उस पर भगवान विष्णु के शांत रूप को विराजमान देखें। इस अभ्यास से मन की चंचलता समाप्त होती है और गहरी शांति का अनुभव होता है। इस ग्रंथ में सामाजिक आचरण और दैनिक दिनचर्या पर भी बहुत प्रकाश डाला गया है। सात्वत संहिता कहती है कि एक भक्त का आहार शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन करने से बुद्धि प्रखर होती है
और व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसमें यह भी बताया गया है कि एकादशी का व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि ये अपनी इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से एकादशी का पालन करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, सात्वत संहिता का ज्ञान इतना विशाल है कि इसे शब्दों में समेटना कठिन है, लेकिन इसका सार यही है कि प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान ईश्वर की शरणागति में ही छुपा है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, तो इस संहिता में बताए गए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू करें। यह उपाय न केवल आर्थिक तंगी को दूर करता है, बल्कि घर में सुख, शांति और खुशहाली भी लाता है। आशा है कि सात्वत संहिता की ये सरल व्याख्या और इसमें छिपे रहस्य आपको पसंद आए होंगे। ये प्राचीन ज्ञान हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है, जिसे हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। यदि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इसी तरह के और भी अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपकी एक सदस्यता हमें और अधिक शोध करने और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं सात्वत संहिता में बताए गए उन विशिष्ट ध्यान मंत्रों और उनकी विधि पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊं, जिससे आप अपने घर में ही ध्यान का अभ्यास कर सकें? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें और आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।